बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया पे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सिचुएशन राइज हुई है PTM के हवाले से, उसी हवाले से आज मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान फ़ौज के चीफ जनरल बाजवा साहब जो है गुज़िश्ता रोज़ पेशावर गए थे और पेशावर में उसने एक बयान दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जनरल साहब को भी ये एहसास था कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो बल्कि नहीं देना चाहिए था इतना स्ट्रॉन्ग। और वो जनरल साहब ने जो PTM के हवाले से बात की, मेरे ख़्याल में इस तरह अगर बात हो जाए तो बात आगे भी चल सकती है और ये मसाइल हल भी हो सकते हैं। जनरल साहब ने कहा है कि PTM के जो मुतालबात हैं वो जेन्युइन हैं, PTM से कोई मसला नहीं है, सिर्फ उनमें चंद लोग ऐसे हैं, चंद अनासर हैं, जो अक्सर मैंने वीडियो में भी कहा है, चंद अनासर ऐसे हैं जो कि दूसरों के कहने पे या रियासत के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और जनरल साहब ने राइटली ये पॉइंट आउट किया कि जो कबायली इलाके हैं स्पेशली और फिर खैबर पख्तूनख्वा, ये गुज़िश्ता कई डेकेड से जो है दहशत गर्दी का शिकार रहे हैं, यहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशन हुए हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और ये हम सबको पता है कि कबायली इलाकों में ये डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, अमवात बेतहाशा हुए हैं, लोग बेघर हुए हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के खेत और खलियान जो है वो उजड़ गए हैं। तो जनरल साहब ने कहा कि इनकी हमें केयर करनी है, इनका हमने ख्याल रखना है। तो दिस इज़ आई थिंक अ वेरी मच पॉजिटिव डेवलपमेंट। और साथ साथ मैं अभी ये कहना चाहता हूँ पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो रहनुमा है उनको भी कि देखिए पूरा कौम आपके साथ है, सियासी जमातें, अभी सिराजुल हक साहब ने भी यही बात की कि ये सियासी उनका जो नारा है या सियासी नैरेटिव है उनको सियासी तरीके से हैंडल करना चाहिए। आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कुल के आके बड़ा अच्छा किया, ताकि ये ना हो कि तुम इधर और हम इधर वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक पॉजिटिव सियासी मैच्योरिटी की तरफ इशारा कर दी है कि उनको गोद लिया गया, उनको करीब कर दिया गया। अभी PTM पे क्या ज़िम्मेदारी आयत हो सकती है? अगर PTM के जो डिमांड्स है वो सब कहते हैं कि वो जेन्युइन है और वो ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि उनके मुतालबात जो है तो ठीक है। PTM का जो मेन है वो अक्सर कहते हैं कि हम बल्कि अक्सर नहीं, उनका मेन डिमांड भी यही है कि हम आइन और क़ानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुल्क में क़ानून हो, मुल्क में आइन हो। तो फिर इसी आइन और क़ानून के दायरे में अगर PTM ने रहना है, अपने मुतालबात को करना है, तो मेरे ख़्याल में फिर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा, इवन सिक्योरिटी इदारों को। जैसा कि हमारे आइन में ये दर्ज है कि मुल्क के चंद इदारे हैं जिसमें मुल्क की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, मुल्क का अदलिया है और मुल्क का पार्लिमान है, उनके बारे में आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे उसकी जो उसकी बेइज्जती या बेतौकीरी होती हो। तो ये और मेरे ख़्याल में PTM मोहसिन दावड़ साहब है, अली वज़ीर साहब या और जो रहनुमा है मंजूर पश्तून भाई, इनको पता है कि आइन क्या है। अगर आप आइन की डिमांड करते हैं तो आपको पता है आइन क्या है। तो इसी आइन के तहत जो है यही लिखा गया है कि आपने अपने मुतालबात जो भी हैं वो मुल्क के आइन के दायरे और फिर आइन के मुताबिक, तो आइन यही है। और मुझे जो डर लग रहा था कि जो एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव एग्जिस्ट कर रहे थे, अगर यही जो सिक्योरिटी के फोर्सेस के जो तर्जुमान ने कहा था कि इट इज़ नो मोर PTM, तो मेरे ख़्याल में इस किस्म की चीज़ों को बेहतर होता अगर अवॉइड करते। इस तरह PTM वालों को भी एक्सट्रीमिस्ट जो नैरेटिव है उनको अभी कन्वर्ज करना मत, दोनों को जो है आना होगा एक ऐसी स्टेज पे जहाँ पे सब ने मिल के, क्योंकि मुतालबात अगर जेन्युइन आप चाहते हैं कि आपके मुतालबात हल हो तो उसके लिए डायलॉग पे आना होगा। अभी तक जो है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और हुकूमत की जो टीम बनाई गई थी उनके डायलॉग अभी तक शुरू भी नहीं हुए। तो मैं चाह रहा था कि अभी मौका है, क्योंकि मैं अक्सर बात यही कहता हूँ कि हम मज़ीद जंगों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और कुछ लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ कि शायद वो PTM के आड़ में एक बार फिर जो है पख्तून बेल्ट को वो जंग की जो है उसमें वो फेंक सकते हैं, उनको धकेल सकते हैं। और जिस तरह मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि PTM वाले ये चाह रहे हो, PTM का
نیت جو ہے ان کے کارکنوں کا ٹھیک ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے کہا, جو میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل جب ادھر آ گئے سکھوں کے خلاف لڑنے کے لیے, شاید ان کی نیت ٹھیک تھی لیکن حالات خراب ہو گئے, پختونوں کی تباہی پہ اور انگریز کی غلامی پہ جو ہے وہ منتبہ ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ لر اور بر, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو جیوگرافیکلی ابھی مزید جو ہے اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. دیٹ از اے سیٹلڈ ایشو, کیونکہ افغانستان اگر بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو ورغلائے یا ادھر سے کرے, اگر آپ ہے تو یہ جو فینس بارڈر فینس ہو رہی تھی اس پہ افغان گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے؟ کچھ بھی نہیں. دے آر ان لیگ ود اٹ. حکومت پاکستان اور افغان حکومت کی ایگریمنٹ کے تحت جو ہے نا یہ بارڈر جو ہے وہ ڈرا ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جو لارج جو پختون پاپولیشن ہے, پختون لیڈرشپ ہے, اسفندیار ولی خان صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب, ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے لیکن دے آر دی لیڈرز. مولانا فضل الرحمان صاحب, سراج الحق صاحب, اس طرح. اور اگر آپ دیکھیں تو کسی نے بارڈر کی فینس کی ایسی مخالفت نہیں کی ہے. ہاں یہ مخالفت ہے کہ یار بارڈر کے بجائے ہمیں لوگوں کو کلوز کرنا چاہیے, وہ خواہ ایران سے ہو, خواہ وہ ہند سے ہو وغیرہ. تو آج میں چاہ رہا تھا کہ ابھی موقع ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف اگر ڈیمانڈز کو جینون سمجھتا ہے, وزیر اعظم ڈیمانڈ کو جینون سمجھتا ہے, تو پھر ان کو حل کون کرے گا؟ تو دونوں کو یہاں ان پہ بھی مورل رسپانسبلٹی اور لیگل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دونوں ڈیمانڈ کو حل بھی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پختون تحفظ موومنٹ کو بھی ایکسٹریم ویو کو اوائڈ کرنا چاہیے. جذبات جو سچویشن ہے, اسی طرح سیکیورٹی اداروں میں اگر جو لوگ ہیں جو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ شاید ادھر پہ جو ہے نا معاملہ گرم رہے, تو معاملہ گرم رہے, نقصان کس کا ہوگا؟ گزشتہ 30-40 سالوں سے پختونوں کی قتل عام ہو رہی ہے دونوں سائڈ پہ, اور یہی ہے کہ ہم خود ان کا آلے کار بنے. ہمارا ملا, ہمارا سیاسی لیڈر, مطلب ہمارا جو میں نے جو ایک ویڈیو شیئر کی تھی, ہمارے قوم پرست رہنما, ہمارے مولوی حضرات, یہ ہے نا فورس. اور میں جو کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ سارا جہاں کے ہم جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ ہے کہ پولیو, پوری دنیا میں پولیو ویکسین ٹھیک ہے, یہی ویکسین ایران میں استعمال ہو گئے, نہ مذہب کا مسئلہ تھا نہ کچھ اور مسئلہ. یہی پولیو ویکسین جو تھے سعودی عرب میں پولیو میں ختم ہو گئے, پورے پاکستان میں. لیکن جب ہمارے گھر آ گئی تو ہم نے یہاں ٹیکا اٹھایا ہے کہ شاید اس میں یہ چیزیں ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے گروبانوں میں دیکھنا ہوگا. باقی قوموں کی طرح ہم نے بھی آگے جانا ہے. پاکستان اگر ترقی کرے گا تو سب قومیتیں اکٹھے جا کے ترقی کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ آپ کی مسلسل لڑائی ہو رہی ہو اور دوسری جگہ پہ دوسرے جگہوں پہ جو ہے وہاں پہ ترقی ہو رہی ہو. تو ابھی اگر امن آیا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے, حالات ٹھیک ہے, تو انہی حالات میں ہمیں جینون مطالبات جو ہے وہ سیاسی طریقے سے اس کو حل کرنا ہوگا, اور ساتھ ہی جتنا ہو سکتا ہے پی ٹی ایم کو حکومت سے یا ریاست سے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے حاصل کرنا یہ ضروری ہے.